यंग बाइट्स की ये कोशिश रहेगी जम्मू कश्मीर के जितने भी वीर जवान हैं उनके परिवार के साथ आपको रूबरू करवाया जाए और दिखाया जाए कि किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। ऑपरेशन विजय, जी हाँ, 1999 की कारगिल की वो लड़ाई जिसमें कई जांबाजों ने अपनी जान गंवाई। उनमें से एक थे शहीद दलेर सिंह बाहू। ये जांबाज दुश्मनों से लोहा लेते हुए बड़ी बहादुरी से लड़े और माँ भारती की रक्षा करते हुए शहीद हुए। यंग बाइट्स की टीम की कोशिश है जम्मू कश्मीर के शहीदों को याद करने की, और यंग बाइट्स शत शत नमन करता है उन वीर नारियों को और वीर माताओं को जिनके अपने इस देश पर कुर्बान हुए। साथ ही कुछ सवाल हैं हमारे समाज से। हम में से कितने हैं जो इन वीर नारियों से मिलने जाते हैं और पूछते हैं कि क्या आपको हमारी किसी मदद की जरूरत तो नहीं। मदद का मतलब आर्थिक मदद नहीं, बल्कि मदद उनके बच्चों की करियर काउंसलिंग की, जिनको अब बताने वाला कोई नहीं कि वो क्या सब्जेक्ट ले, कौन सी लाइन पकड़े, क्या शिक्षा ग्रहण करे। मदद उस वीर नारी को जिसे सरकारी कामों की जानकारी नहीं, और हम में से कोई उनको आधार कार्ड, स्टेट सब्जेक्ट और भी कई कामों में बोलें कि हम ये आपका काम कर देंगे। आइए मिलते हैं शहीद दलेर सिंह बाहू की पत्नी से और देखिए क्या कहती है ये वीर नारी। कोट ब्लॉक के आगे एक मेरा गांव है, देरियों गांव है उसका नाम। मैं जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था जी, वहाँ की रहने वाली हूँ, उधर भी बड़ी पली हुई हूँ। और उसके बाद मैं जो मेरी फैमिली है वो आर्मी से हैं, मेरे चाचे हैं, दादा थे, ताए थे, भाई थे, सब आर्मी के साथ जुड़े हुए हैं, आर्मी सर्विस करते हैं इंडियन आर्मी में। 18 वर्ष की छोटी आयु में ही 1988 को इनकी शादी हुई, लेकिन पग फेरे के अगले ही दिन दलेर सिंह को ड्यूटी के लिए जाना पड़ा। और मेरी जब शादी हुई थी मैं 18 साल की थी जी। 25 जुलाई को मेरी बराती जी जी, 26 को हमारे जो पग फेरे होते हैं जी जी, तो 27 को मेरे पति मुझे छोड़ के चले गए थे ड्यूटी पे, क्योंकि उनकी छुट्टी नहीं थी, 5 दिन की छुट्टी थी। वीर नारी कहती है कि मुश्किल से 2 या 3 त्योहार ही इकट्ठे मना पाए थे पति पत्नी। मेरे पति ने मेरे साथ 2-3 त्योहार ही मनाए हैं, जैसे करवा चौथ है। जब करगिल की लड़ाई में जाना था तो पत्नी बोली छोड़ दो फौज की नौकरी, लेकिन जानते हैं दलेर सिंह ने क्या जवाब दिया? वे बोले देश का नमक आया है। तुम्हारे मन में ऐसा विचार आया तो आया कैसे? तुम बच्चों को संभालो, मैं देश को संभालूंगा। तो मैंने ऐसे ही न घबराए हुए उनको बोल दिया, आप ऐसा करो नौकरी छोड़ के वापस आ जाओ। बोलते नहीं, आज मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं इतने साल इस देश के इसका राशन खाया है और मेरा फ़र्ज है कि मैं इसकी देश की सेवा करूं। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना, बच्चों को अपने से दूर नहीं करना। ये बच्चे हैं तो उनकी देखभाल करना, भगवान पे भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। 1 जुलाई सुबह 5:30 बजे दलेर सिंह वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, लेकिन घर वालों को 6 जुलाई को पता चला कि अब दलेर सिंह दुनिया में नहीं रहे। तो 1 जुलाई को इनकी डेथ हुई थी सुबह 5:30 बजे। जैसे हमें तो वही जो डॉक्यूमेंट मिले हैं हमें उसी हिसाब से चल रही हूँ। मैं उनका इंतज़ार करती रही सुबह तक। 6 तारीख को हमें 12 बजे हमारे पास उनकी जो उनकी डेड बॉडी आई थी, तो तब भी उन्होंने बताया जब हमारे सामने रखी। उसके पहले हमें किसी ने बताया नहीं क्या हुआ क्या है। शहीद की पत्नी कहती है कि इंडियन आर्मी ने हमेशा साथ दिया है, लेकिन समाज साथ नहीं देता। जो हमारे इंडियन आर्मी है उन्होंने अच्छा खासा आज तक अपना फ़र्ज निभा रहे हैं जी जी। उन्होंने टाइम टू टाइम हमें जो हमारे जिसके साथ हमें बांटा है, जैसे मेरा टन डिप है अखनून वाले जो कोई भी यूनिट आती है हमें बुलाती है, इज्जत मान सम्मान। जैसे नया साल था तो चाहे उनको इतना सी एक मिठाई का डब्बा ही लेके आए हमारे घर में, वो आए हैं। ये तो हमारे समाज ने भी चाहिए कि उन्होंने भी हमें पूछना चाहिए, हमें कोई नहीं पूछता। समाज तो कहता है कि शहीदों को तो बहुत पैसा मिलता है। समाज तो यही कहता है कि जो फौज में जाता है वो मरने के लिए जाता है, जो शहीद होता है तो उनको पैसे मिल जाते हैं। इनकी 2 ही बातें हैं समाज। लेकिन एक पत्नी के अरमानों का क्या जो उसने अपने पति के साथ संजोए थे। मैं समाज को भी और मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी भी बात नहीं करी, क्योंकि हमें उस टाइम जब शहीद हुए थे तो हमारी कितनी एज थी, हमारे बच्चों की कितनी एज थी। 10 साल हुआ था मेरी शादी को। जब जिस
औरत का 10 साल हुआ शादी को, क्या उसके कोई सपना नहीं था, उनके बच्चों के कोई सपना नहीं था? किसी ने बाप खोया, किसी ने बेटा खोया, किसी ने भाई खोया, किसी ने पत्नी ने अपना पति खोया, कि कितनी खुशियाँ थी एक इंसान के साथ जुड़ी हुई, क्या सबकी ख्वाहिशें बंद हो गई। तो जो उस टाइम हमें पैसा मिला था, क्या पैसा उनकी कमी भरपाई कर पाएगा? एक बार परिवार को देखो, उस परिवार के बीच में बैठो कि उनकी क्या तकलीफें हैं, कितना दर्द है। मैं दूसरों की बात करूंगी, पहले मेरे घर में ही देखो कि मैंने पति खोया, पति के बाद 17 साल बाद मैंने 25 साल का बेटा खोया। क्या किसी ने मेरे को पूछा है? समाज ने मेरे को पूछा है? नहीं पूछा है तो एक आर्मी वाले आते हैं, जैसे जिला सैनिक बोर्ड वाले हैं, हमारे ब्रिगेडियर साहब हरचंद सिंह हैं, वो हमारी बैठेंगे, हमारे हाल चाल पूछेंगे, दिल के दुख दूर करेंगे, हमारी हेल्प करेंगे, लेकिन इनके अलावा हमें कोई भी नहीं पूछा। अंत में एक गुजारिश, जब भी शहीद के परिवार वालों से मिले उन्हें हाथ जोड़कर नमन करें। उनको कभी ना कभी अपनी व्यस्त दिनचर्या से कुछ समय निकाल कर मिलें और उन्हें बताएं कि हम उनके साथ हैं। उन्हें एहसास दिलाएं कि उनका रुतबा समाज में सबसे ऊपर है। दिन त्योहारों में उनका शुक्रिया करें, क्योंकि उनके जांबाज की शहादत की वजह से ही आज हम त्योहारों को मना पा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश ज़रूर पसंद आई होगी। अगली बार हम आपको फिर एक शहीद के परिवार से रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए देखते रहे यंग बाइट्स।